दुनिया का नक्शा खून के धब्बों से भर चुका है। ये इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एक तरफ इंसानियत की दुहाई दी जा रही है तो दूसरी तरफ बेकसूरों पर बमबारी हो रही है। आज कई खबरें सीरिया, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन और इसराइल को लेकर है। फिलिस्तीन, लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी अब हर दिन मौतों का सिलसिला तेज हो रहा है। सीरिया और फिलिस्तीन में एक बार फिर से इसराइल ने भयानक हमले किए हैं, भयानक बमबारी की है, जिसमें बहुत से लोगों के मारे जाने की, शहीद होने की खबर सामने आई है। ये हमले नेतन्याहू के कर्म हैं और कर्मों का फल यही मिलता है, इसी दुनिया में मिलता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें आ रही हैं। एक बड़ी बीमारी की चपेट में बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं। हालत काफी गंभीर है और आज उनकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन सर्जरी के दौरान रॉकेट हमले का खतरा मंडरा रहा है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से आगे बताऊंगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन की एक बहुत बड़ी मदद की है। क्या है ये मदद, आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। और दोस्तों, कमेंट में अपनी राय वीडियो पर जरूर लिखा करिए। एक बात और बताना चाहती हूँ, आज रात 8 बजे लाइव आऊंगी, इसलिए दोस्तों लाइव में मेरे साथ जुड़िएगा जरूर और अपने सवाल जो भी हो वो जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ लगातार नेतन्याहू सीरिया और फिलिस्तीन पर मिसाइल बरसवाने का आदेश दे रहा है, जिससे बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। अब तक ना जाने कितने हजार या कहें कि लाख लोगों की जान जा चुकी है। और दूसरी तरफ इन्हीं मिसाइलों के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है और इन्हीं मिसाइलों के बीच आज उनका ऑपरेशन, उनकी सर्जरी होने वाली है। सबसे पहले आपको जो गुनाह, जो जुर्म इसराइल कर रहा है वो बता देती हूँ। उसके बाद नेतन्याहू की सर्जरी को लेकर और हमले को लेकर क्या बड़ी खबर है वो बताऊंगी। खबर सीरिया की राजधानी दमिश्क से है। दमिश्क के बाहरी इलाके के अद्रा इंडस्ट्रियल सिटी पर इसराइल ने भयानक हवाई हमले किए। तस्वीरों में जो मलबा नजर आ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हमला था। इस हमले में कम से कम 17 लोगों के शहीद होने की खबर है। एक और हमले में इसराइल ने दमिश्क के पास एक हथियारों के गोदाम पर बमबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। सवाल ये है कि इन मासूमों के कत्ल का जवाब कौन देगा। बताया जा रहा है कि इन इलाकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। एचटीएस के सत्ता में आने के बाद से एक तरह से कहा जाए तो इसराइल अब सीरिया में राज कर रहा है और अब सीरिया की जमीन हर दिन एक नया जख्म ले रही है। लोगों को आजादी दिलाने की बात करने वाला एचटीएस क्या इसराइल से अब इन मासूमों की जान का जवाब मांगेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर उसे जवाब मांगना होता तो वो पहले ही, जब इसराइल ने सीरिया पर हमले शुरू किए, सीरिया की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, तभी वो सख्त प्रतिक्रिया, सख्त रिएक्शन दे सकता था। सीरिया में अल्पसंख्यकों पर यानी कि माइनॉरिटीज पर भी अत्याचार शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अत्याचारों की खबर आ रही है। सीरिया से सामने आई फुटेज दिल दहला देने वाली है, जो आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ चरमपंथी सीरिया के अल्पसंख्यकों को परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। इन बेगुनाह लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह उनको पेट के बल जमीन पर घिस घिस कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ कमाल अदवान अस्पताल, जो गजा में लोगों का इलाज का एक अहम केंद्र था, अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस्राएली सेना ने इस अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। इसके अंदर की तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। दवाइयां, बेड और इलाज के उपकरण, जो भी सामान थे, सब कुछ राख हो गया। आग लगाने से पहले कमाल अदवान अस्पताल की तस्वीरें शेयर की गई। इसमें आप इस्राएली सैनिकों को देख सकते हैं कि किस तरह से लूटपाट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस्राएली सेना ने न सिर्फ अस्पताल को तबाह किया है, बल्कि अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को भी अगवा कर लिया है। इस्राएल ने उत्तरी गजा में हर अस्पताल को इस वक्त तबाह कर दिया है। इंडोनेशियाई अस्पताल, कमाल अदवान अस्पताल और अल अवदा अस्पताल, ये सब अब सिर्फ खंडहर बन चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आफ्टर और बिफोर की तस्वीरें। सोचिए, वो जगह जहां जख्मी लोगों का इलाज होता था,
अब वहां सिर्फ राख बची है। ये न केवल एक जंग है बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। गजा पर हो रहे हमलों को कोई भी जंग नहीं कह सकता है, नहीं कहा जा सकता। ये सीधे सीधे नरसंहार है। अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर हमले करके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये बेहद ही शर्म की बात है और नेतन्याहू को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ इस्राइल कहर बरसा रहा है तो हमास भी उसे चोट देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने इस्राइल के शहर सदरोट पर 5 रॉकेट दागे। इसमें से 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन 3 ने इस्राइल में धमाका किया। तस्वीरें देखिए कि कैसे आसमान में रॉकेट का धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर आतंकवाद का सर्टिफिकेट अब कैसे बांटा जाएगा। जब रॉकेट इस्राइल पर गिरते हैं तो ये आतंकवाद हो जाता है, मगर जब इस्राइल बम बरसाता है तो वो सेल्फ डिफेंस बन जाता है। दोहरे मापदंड का इससे बेहतर उदाहरण आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अश्कलान से इस्राइल के सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। अश्कलान में रेलवे स्टेशन के पास एक कार हमला हुआ, टक्कर हुई जिसमें 15 इस्राएली सैनिक घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। हिंसा के बदले सिर्फ हिंसा ही मिलती है, तबाही के बदले सिर्फ तबाही ही मिलती है। और जब आप मासूमों पर हिंसा करते हैं, मासूमों पर रॉकेट बरसाते हैं, तो इसी दुनिया में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी यही हुआ। तबियत बिगड़ने की उनकी खबरें सामने आ रही हैं। उन्हें तीसरे स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर बताया जा रहा है। ये गंभीर स्थिति है क्योंकि तीसरे स्टेज में, 3rd ग्रेड में कैंसर आसपास के अंगों में फैलने लगता है। कितना खतरनाक है नेतन्याहू को हुआ ये कैंसर, ये सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस कैंसर से बचने के लिए नेतन्याहू अब क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं नेतन्याहू इस वक्त। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स के यानी कि पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाला एक कैंसर है। ये ग्लैंड मूत्राशय यानी कि ब्लैडर के नीचे होते हैं। जब प्रोस्टेट की कोशिकाएं यानी सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और उनका नियंत्रण नहीं रहता तो कैंसर बन जाता है। ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय पर इलाज ना होने पर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर शुरुआती चरण में पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज सफल हो सकता है, नहीं इलाज इसका सक्सेसफुल हो सकता है। पर नेतन्याहू को 3rd ग्रेड, तीसरे ग्रेड का कैंसर है। अब अपनी जान बचाने के लिए नेतन्याहू सर्जरी करवाने वाले हैं। खबर है कि उनका ऑपरेशन एक अंडरग्राउंड बंकर में होगा। आज यरूशलेम के हदासा एन केरेम अस्पताल में अंडरग्राउंड बंकर में नेतन्याहू का ऑपरेशन होगा ताकि किसी भी रॉकेट हमले से बचा जा सके। मतलब साफ है कि इस्राइल को ये डर है कि कहीं नेतन्याहू के ऑपरेशन के वक्त उनके ऊपर रॉकेट ना बरसा दिया जाए, इसलिए ऑपरेशन अंडरग्राउंड किया जाएगा। डर देखिए, इसी को कहते हैं दहशत। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति पूरे फिलिस्तीन पर बम गिराने में पीछे नहीं हटा, उसे खुद एक रॉकेट से डर लग रहा है। अब किसी की बीमारी पर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने जो काम किए हैं, जो उनके कर्म हैं, उसके बाद उनके लिए हमदर्दी की उम्मीद इंसाफ पसंद लोगों से की नहीं जा सकती। इसी को कहते हैं दोस्तों खुदा का कहर। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। यमन के लिए सऊदी अरब ने आर्थिक पैकेज के इंतजाम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन के लिए $500 मिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इस कदम को राहत की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यमन पिछले कई सालों से संघर्ष और गरीबी का शिकार है। इस सहायता का उद्देश्य यमन सरकार के बजट को मजबूत करना, सेंट्रल बैंक ऑफ यमन को स्थिर करना और यमनी लोगों के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। इसमें $300 मिलियन सेंट्रल बैंक में जमा किए जाएंगे ताकि देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। साथ ही $200 मिलियन जो है वो यमन के बजट घाटे को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है और नेतन्याहू के ऑपरेशन जो उनकी सर्जरी होने वाली है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और एक बात और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये नेतन्याहू को जो बीमारी हुई है वो महज एक बीमारी है या वाकई में खुदा का कहर उन पर नाजिल हुआ है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हाँ, आज रात को 8 बजे लाइव जरूर देखिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।